दोस्तों अभी हम हैं गोरखपुर के पत्रकारपुरम कॉलोनी में, जो कि फर्टिलाइज़र रोड पे स्थित है। फर्टिलाइज़र रोड गोरखपुर। और आप देख सकते हो ये सारे फ्लैट्स हैं, कितने सारे फ्लैट हैं। इन फ्लैट्स की रियलिटी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इनको जूम करके मैं दिखाता हूँ। पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ घरों में, और ऊपर की जो घर देख रहे हो ये खाली, ये जिस पे जाल लगा है ये लोग रहने आ रखे हैं, और कुछ लोग नहीं रह रहे हैं। और जिस पे जाल नहीं लगा है उसको आप देखो पूरी तरह से खाली। सामने के फ्लैट देख रहे हो, पूरी तरह से खाली। और खाली होगा नहीं ये बिल्कुल भी, क्योंकि सबकी लॉटरी हो चुकी है और सभी लोग जो है इसका पोजीशन ले चुके हैं। किस्तें भर रहे होंगे, कुछ कैश में ले होंगे। तो इस तरह का इसका पूरा हिसाब किताब है। ऑलमोस्ट 450-500 स्क्वायर फीट का एरिया है ये। और इस फ्लैट की जो कीमत थी वो थी आपकी 22 लाख से 25 लाख रुपए, और कुछ 18 के भी थे। और मैं क्लियरली नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ बड़े फ्लैट थे शायद, क्योंकि कुछ समय पहले निकला था एक जना बता 32 लाख, हो सकता हो वो रीसेल कर रहा हो। तो कुछ ये फ्लैटों का मतलब ये समझो आप 20 लाख से 30 लाख के बीच में अनुमान बैठता है। और अगर आपने 18 का भी लिया है तो रजिस्ट्री उस्ट्री लेके वो 20 लाख के आसपास बैठ ही जाएगा। आप देखोगे कि सब खाली पड़े हैं, और अलॉटमेंट हुए बहुत समय बीत चुका है, और कंप्लीट हुए भी बहुत समय बीत चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सारी बिल्डिंग जो है खाली है। अगर मैं कहूँ शायद 500 फ्लैट है यहाँ पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उन 500 में से मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के बहुत लोग रहते होंगे, तो 100-125 हो सकता हो मैं गलत हूँ, लेकिन 100-125 से ज़्यादा लोग अभी तक नहीं रहते हैं इसमें। और आपको ये पूरी बिल्डिंग, पूरा एरिया सब खाली दिखेगा, कोई भी यहाँ पे नहीं है। अभी फ़िलहाल आप ये देख सकते हो गेट भी ये बंद है। क्यों? क्योंकि उस गेट पे कोई गार्ड शायद बैठता है, तो इसलिए उधर का खुला रखा गया है। ये पूरा एरिया बंद है। पार्क वगैरह की बदहाली देखोगे आप तो आप देखते रह जाओगे। और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो 2.5 लाख रुपए हैं या किसी तरह का गरीबों वाला, ये हिसाब किताब नहीं है। इसमें फुल पेमेंट आपको करना ही था। और मैं आपको थोड़ा सा पास से दिखाना चाहूँगा। ये गार्ड रूम है, और यहाँ देख सकते हो आप, मतलब अगर आसपास की लोकेलिटी देखोगे तो पूरा ग्रीनरी एरिया है, क्योंकि कुछ बना नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है खाली पड़ा हुआ है। ये देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो। तो हाँ, चाहूँ तो मैं अंदर जा सकता हूँ, गया भी हूँ मैं, लेकिन क्या फ़ायदा। रहने वाले सोचे कि पता नहीं क्या दिखा रहा है। यहाँ देखो पूरा खाली। तो इसी तरह से जीडीए की बहुत सारी योजनाओं के 4-4 5-5 साल बीत जाने के बाद भी 5-5 साल बीत जाने के बाद भी बुकिंग नहीं हो पाती है। बुकिंग हो भी जाए तो लोग पैसे नहीं जमा करते, कुछ लोग सरेंडर कर देते। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना मानबेला में भी एक व्यक्ति ने फ्लैट को बनवाने के बाद, मतलब उसको डेकोरेशन कराने के रहने के बाद उसको वापस कर दिया। उसका कारण ये था कि वहाँ पे किसी का मर्डर हो गया था, लोकेलिटी अच्छी नहीं थी, उन्होंने वो फ्लैट ही वापस कर दिया। मतलब 2 लाख रुपया फ्लैट का जीडीए लेता है, 2.5 लाख रुपये गवर्नमेंट देती है, 4.5 लाख रुपये लागत थी, और जीडीए ने उनको 1,90,000 रुपये दिया। उन्होंने फ्लैट वापस कर दिया एज इट इज़। कुछ समय रहे होंगे, तो ये हाल है। और मैं बता दूं, इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी घटिया है। इस बिल्डिंग्स की तो हम नहीं कह सकते कि कैसी है, लेकिन जो मानबेला वाली बिल्डिंग्स हैं, 8 बिल्डिंग को छोड़ के हर बिल्डिंग की इतनी घटिया क्वालिटी है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ज़ोर से पैर से दीवार पे मार दोगे ना, वो दीवार गिर जाएगी। अब लोग इसको मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, बीम जो कॉलम और लिंटर वगैरह है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो दीवार है, पार्टीशन दीवार इसको कहते हैं 4 इंची की, वो आप हाथ से ऐसे बजाओगे तो भी बजेगी, बहुत कमज़ोर है। एक कांटी आप ठोको, कांटी तो नहीं ठुकेगी, पूरी बालू बाहर आ जाएगी। तो ये सब इन जगहों का हाल है। और सारे जीडीए के जितने भी फ्लैट्स हैं सब ओवर वैल्यूड हैं। किसी भी फ्लैट में ये नहीं, मतलब अब आप सोचो 20 लाख रुपए इनका देगा, मतलब 4,000 रुपये वाला रेट हो गया एक तरह से। तो इतने रेट में यार कोई ज़मीन खरीद लेगा? इतना आउटर में ज़मीन
ज़्यादा से ज़्यादा उड़ के 1000 रुपये स्क्वायर फीट होनी चाहिए। हालांकि इस जगह का GDA जो एरिया का वैल्यू करता है वो 3,500-4 हज़ार करता है। 2-2.5 हज़ार रुपये में आराम से आज भी आप ले सकते हो, 2-2.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट। और 2-2.5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट में लेने से अच्छा लोग और अच्छी जगह लेना चाहेंगे। शहर से बहुत दूर है ये मेडिकल कॉलेज, यहाँ से ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 किलोमीटर है। और शहर से इतनी दूर और बहुत ही चोरों का एरिया है। मतलब मैं आपको बता दूं, यहाँ चोरी चमारी बहुत होती है, तगड़ी वाली होती है। आप कुछ भी रख दो वो गायब हो जाएगा। तो अब ऐसे एरिया में, क्योंकि ये एक एरिया नहीं है, ये एक गांव है, गांव। अब इस गांव में कौन रहने आएगा? अब 20-20 लाख रुपए दे के शहर से दूर, इतनी दूर, इससे अच्छा आप 10-5 हज़ार रुपये रेंट पे ले लो शहर में, या फिर 30-40 लाख रुपए लगा के कोई ढंग की जगह ले लो। बट ये नहीं। और आप देखोगे ऊपर यहाँ पे इसमें 4 फ्लोर की है। 4 फ्लोर के में आपको फायर सेफ्टी की ज़रूरत नहीं होती है, लिफ्ट लगाई नहीं है इसमें, क्योंकि 4 फ्लोर तक जो भी बिल्डिंग है उसमें लिफ्ट नहीं लगाता है GDA। हाँ, लेक व्यू अपार्टमेंट जो GDA ने बनाया है तारामंडल में, वहाँ पे लिफ्ट लगाई है। तो और इनका मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, तो कोई मेंटेनेंस चार्ज होता नहीं रेगुलर। आप अपने हिसाब से देख लो करना क्या है। अब आप देखोगे सारी बिल्डिंग्स खाली मिलेंगी आपको, कोई भी बिल्डिंग्स ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे उसमें रहते हुए लोग दिखेंगे। तो मैं आपको जो अनुमानित बता रहा था कि 100-125 फ्लैट्स में लोग रहते होंगे, वो भी अब बने इसको हो गया ऑलमोस्ट 2 साल बने हुए हो गया। हालांकि समझ लो सुंदरीकरण करके सब कुछ करके 1 साल तो मुझे हो गया, 1.5 साल से ऊपर हो गया इसको पूरा एकदम हैंडओवर किए हुए। लेकिन आप देखोगे किसी में कोई नहीं रह रहा है। और समय समय पे लॉटरी निकलती रहती है अलॉटमेंट के लिए, आप अप्लाई करो, आपको आज भी मिल जाएगा। अब जो रेट में ये आज मिलेगा, उस रेट में सोचो कि आज से जो 5 साल पहले लिया होगा और अब उसको उतने ही पैसे देने हैं। तो जो 5 साल पहले अगर किसी ने पैसे देने से चूक गया होगा, उसका तो ब्याज वगैरह लग रहा होगा, और जो मतलब अभी पैसे दे रहा होगा उसको उतने ही पैसे देने हैं। तो ये भी एक तरह का ड्रामा है कि आप 5 साल पहले से जो है उसकी किस्त ले रहे हो या फिर पैसा ले रहे हो, वो नहीं पेमेंट किया तो ब्याज। हालांकि घर उसका भी बंद पड़ा है, और जो अभी अलॉटमेंट निकाल रहे हो उसका भी पैसा ले रहे हो उतना ही। तो जो अभी लेगा वो तो फिर भी फ़ायदे में रहेगा। हालांकि इधर में नहीं निकला इसका लॉटरी का, 2-3 महीने पहले इसका आया था एक बार, कुछ फ्लैट्स थे खाली। तो ऐसे है ये GDA के प्रोजेक्ट्स।